जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। आज मेरे किचन में बन रहा है चोको कॉफ़ी केक, जो कि 1 किलो का है और कस्टमर ने इसे मुझे एक दिन पहले ही ऑर्डर प्लेस कर दिया था। कस्टमर के जो हस्बैंड है वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं और 1 साल बाद घर वापस आ रहे थे और उनके वेलकम के लिए ये केक था। तो कस्टमर की रिक्वेस्ट ये थी, केक के ऊपर वेलकम बैक टू होम लिखना है और सारे लेटर्स कैपिटल में होना चाहिए और दोनों साइड में वेलकम बैक के दोनों साइड में 2 हार्ट होना चाहिए। तो आज मेरा बनाया हुआ केक किसी के स्वागत के लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सिरप में पानी, चॉकलेट गनाश और थोड़ा सा कॉफ़ी डाल के अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया था। स्पंज मैंने चॉकलेट का बनाया था और क्रीम को बीट करके उसमें थोड़ा सा चॉकलेट गनाश, थोड़ा सा कॉफ़ी का पाउडर और वनीला एसेंस मिक्स करके क्रीम को बना लिया था। अब 3 लेयर्स में केक को डिवाइड करके उसको सोक कर लिया सिरप से और फिर इसके ऊपर क्रीम डाल के स्पैचुला से चारों तरफ अच्छे से इसको स्प्रेड कर रही हूँ। जैसे ही मैंने बोला था कि ऑर्डर मुझे कल से मिल गया था, इसलिए मैंने स्पंज कल ही बना के रख लिया था और आज इसको आइसिंग कर रही हूँ। इससे काम बहुत आसान हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ऑर्डर्स हमें सेम डे ही मिलते हैं। अगर आप भी सूरत में रहते हो और मेरे किचन से केक के साथ साथ फूड ऑर्डर करना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, कॉल करके डिटेल पता कर सकते हो। साथ में अगर आप भुवनेश्वर में रहते हो या सूरत में रहते हो और मेरे यहाँ से कुकिंग और बेकिंग रिलेटेड क्लासेस लेना चाहते हो तो मेरे यहाँ पे 30 कोर्सेस प्रोवाइड होते हैं। कोई भी क्लास की फ़ीस ओनली 3000 रुपीज़ है। आप कॉल करके डिटेल्स पता कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, 15 मई से क्लासेस शुरू हो रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड है कॉल करके डिटेल पता कर सकते हैं। इस तरह से मैंने सबसे पहले साइड में क्रीम को लगा के स्केल से उसको प्लेन कर दिया। अब इसके ऊपर क्रीम को एकदम चारों तरफ से अच्छे से कवर कर दिया, फिर स्पैचुला से स्प्रेड कर रही हूँ। मैंने हमेशा आपको बोला है, हमेशा स्पैचुला से आप केक के टॉप पोर्शन को क्लीन करो और साइड को मोटे वाले स्केल से, जिससे बहुत इजीली फटाफट से आपका केक फिनिशिंग हो जाएगा। इस केक को कस्टमर ने रात के 11:30 बजे आके घर से लेके गए थे, क्योंकि उनके हस्बैंड रात को 2 बजे या 2:50 तक आने वाले थे। तो उनका फ्रिज थोड़ा छोटा था, तो उनको लगा जितना देर से वो ले सके अच्छा है। तो मैं बोली हम लोग 12 बजे तक सोते हैं, तो आप 11:30 तक आके ले सकते हो। अगले दिन सुबह उठ के मैंने देखा कि रात के 2:50 में मुझे मैसेज आया है कि आपने जो केक बनाया है बहुत ही सुंदर है, थैंक यू सो मच। तो चलिए केक के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। अब मैंने चॉकलेट की ये ट्रफल बनाई थी, जिसको मैंने ऊपर में थोड़ा सा ऐसे ड्रिज़ल किया था, साथ में मैंने साइड में भी थोड़ा थोड़ा सा डिपिंग इफेक्ट दिया था। इस ट्रफल को मैंने अमूल फ्रेश क्रीम से बनाया था। ये अमूल फ्रेश क्रीम से अगर ट्रफल बनाते हो तो बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। अब मैं स्पैचुला को ट्रफल के ऊपर ऐसे स्प्रेड करके एकदम प्लेन कर दी। अब साइड में भी ऐसे थोड़ा थोड़ा सा मैंने डाल दिया। लेकिन आज की गलती मैं बताती हूँ कि जब मैंने साइड की ड्रिपिंग की तो ड्रिपिंग एकदम नीचे नहीं जा रही थी। तो एक बार ड्रिपिंग करने के बाद पूरे के ऊपर दोबारा से मैंने फिर से उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा और डाल दिया ड्रिपिंग के ऊपर, जिससे वो अटक गया और कहीं पे मोटा कहीं पे पतला ऐसा हो गया था। तो फिर मैंने एक स्क्वायर लिया और इस तरह की डिज़ाइन उसमें कर दी। अब चलिए बनाते हैं केक का बॉर्डर। तो सबसे पहले मैंने एक स्क्वायर लिया और मुझे लग रहा था ये जो ट्रफल है ये थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड हो गया है, इसलिए स्क्वायर से ऐसे लाइन लाइन कर दिया कि उसके ऊपर जो बॉर्डर है अच्छे से चिपक के रह जाए। अब एक स्टार नोजल में क्रीम डाल के इस तरह की मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। अगर आप भी होम बेकर हैं तो जब भी आप डिज़ाइन सिलेक्ट करते हो तो थोड़ा सा ध्यान आप वेट की तरफ रखें, जिससे वेट थोड़ा सा 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम तक इधर उधर होता है तो चल जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा होता है तो फिर आपका ही नुकसान होता है। तो इस तरह से मैंने नीचे के बॉर्डर्स भी बना लिए और ऊपर के बॉर्डर्स भी बना लिए।
अब बारी आती है मैसेज लिखने की। तो चॉकलेट से मैंने सारे मैसेज को लिख लिया था और चॉकलेट के स्ट्रिप्स के ऊपर इसको ऐसे चिपका दिया था और फिर गोल्डन डस्ट से इसको ऐसे पेंट कर दिया मैंने और फिर केक के ऊपर इसको प्लेस कर दिया था। केक को मैंने एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया था, जैसे ही 550 का रेट था सेम वही रेट मैंने लिया था और केक था 1210 ग्राम का। मुझे लगा ऐसे ही ब्लैक के ऊपर गोल्डन से लिख के रखूँगी तो बहुत सुंदर दिखेगा और साइड में 2 रेड कलर का हार्ट भी लगा दूँगी जिसको मैंने चॉकलेट के ऊपर रखा था। फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चॉकलेट के लेटर्स को जब हम डीमोल्ड करते हैं ना, उसको ध्यान से निकालना पड़ता है, नहीं तो ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि चॉकलेट से आपसे मुश्किल हो रहा है तो आप इसको फॉन्डेंट से बना सकते हैं, लेकिन जब आप बॉक्स में केक को डाल के कस्टमर को डिलीवरी दे रहे हो उस टाइम में आपको प्लेस करना है और फिर देना है, नहीं तो इसमें स्वेटिंग आ जाएगी अगर आप पहले ही प्लेस करके इसको फ्रीज में रख दिए तो। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ।